हमें वो जागरूकता दिखाई नहीं दे रही। मानने को भीड़ जरूर आती है, लेकिन आने के बाद में उसको जो उतारना चाहिए, जमीन पे उतारना चाहिए, वो नहीं उतर पाता। यहाँ से जाने के बाद में कोई पहचानता नहीं, गांवों में कोई पहचानता नहीं समता सैनिक दल कौन है भाई। जब समता सैनिक दल में इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इतने बड़े बुद्धिमान है, बड़े बड़े मंत्री संतरी जितने भी हैं आते जाते हैं, लेकिन वो लोग जो है इस समता सैनिक दल को गांव गांव में एक एक बच्चे को जानकारी मिलनी चाहिए ना समता सैनिक दल कौन सा है। जैसे आज बीजेपी की आरएसएस को दुनिया जानती है, लेकिन समता सैनिक दल को कोई बंदा नहीं जानता गाँव के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब किताब बेचते हुए जो ये सब मटेरियल बाबा साहब बेचते हुए, इससे जब भगवती भगवान का अगर किताब बेचो तो ज्यादा कमाई हो जाती है। लेकिन होना तो चाहिए, लेकिन हम लोग तो गौतम बुद्ध को बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हमने तो सोचा चाहे भूखे मरे, एक ही रास्ते पे चलना है, तो उसको क्यों यहाँ पर है आज तो बिल्कुल बेकार हुआ। हाँ, कैसे कैसे लोग आते हैं किताब खरीदने के लिए? किताब क्या, जितने लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं, हाँ ये तो हमें तो लगे किताब पढ़ते ही नहीं दिखे। तो पीछे हो। हाँ बोलो बोलो। इतने हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग ये तो किताब पढ़ते ही नहीं। हाँ, जो एक अनजान आदमी आता है, जो बेचारा गांव से देहात से आता है, वो एक किताब लेता है। लेकिन जितना हम लोग शहर में रह रहा है, जितना अच्छी पोस्ट पे, वो कभी कोई किताब खरीद नहीं पड़ता। आज कितने दिन से काम कर रहे हैं तो किताब का? हमें तो बहुत वर्ष हो गए, 27-28 वर्ष हो गए हमारे। हाँ, क्या अनुभव रहा पहले से अब में कुछ जागरूकता है कि देखो जी, हमें तो कुछ जागरूकता दिखाई नहीं, हमें वो जागरूकता दिखाई नहीं दे रही। मानने को भीड़ जरूर आती है, लेकिन आने के बाद में उसको जो उतारना चाहिए, जमीन पे उतारना चाहिए, वो नहीं उतर पाता। यहाँ से जाने के बाद में कोई पहचानता नहीं, गांवों में कोई पहचानता नहीं समता सैनिक दल कौन है भाई। जब समता सैनिक दल में इतने बड़े बड़े पूंजीपति हैं, इतने बड़े बुद्धिमान है, बड़े बड़े मंत्री संतरी जितने भी हैं आते जाते हैं, लेकिन वो लोग जो है इस समता सैनिक दल को गांव गांव में एक एक बच्चे को जानकारी मिलनी चाहिए ना समता सैनिक दल कौन सा है। जैसे आज बीजेपी की आरएसएस को दुनिया जानती है, लेकिन समता सैनिक दल को कोई बंदा नहीं जानता गाँव के अंदर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो बाबा साहब किताब बेचते हुए जो ये सब मटेरियल बाबा साहब बेचते हुए, इससे जब भगवती भगवान का अगर किताब बेचो तो ज्यादा कमाई हो जाती है। लेकिन होना तो चाहिए, लेकिन हम लोग तो गौतम बुद्ध को बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। हमने तो सोचा चाहे भूखे मरे, एक ही रास्ते पे चलना है, तो उसको क्यों नहीं बेचते? उसमें ज्यादा कमाई है, लेकिन जो हमारे कह रहे ना, हमें उन लोगों ने उसमें कर दिया नो जी हमें बाबा साहब, लेकिन हमने जो बाबा साहब को माना तो दिल से मानने लगे, वो लोग दिल से नहीं मानने। आप एक तरह से प्रचार कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, प्रचार कर। कमाई करने का कोई जरिया कमाई का तो कोई जरिया ही नहीं है इसके अंदर में। अच्छा, आदमी अब एक बात मान के चलो, एक प्रोग्राम में हमारी 2-4 हजार की दुकानदारी होगी, हाँ। लेकिन उसमें हम 2-4 हजार रुपए में किराया भाड़ा भी होता है, खर्चा, या तो इसमें प्रकाशन कमाता है पैसा। हम लोगों के दौरा आने के बाद जब बेचते हैं, हमें मान के चलो 5% का भी हिसाब नहीं रहता हमारे पास कमाई का। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप तो काफी एक्सपीरियंस हो, किताब लगाते हो, बेचते हो, सबसे ज्यादा कौन सी किताब लोग आके खरीदते हैं आपकी जानकारी? देखो जैसे किताब है, जैसे गुलामगिरी है, गुलामगिरी चमचा युग वगैरह, जैसे हिंदू कोडुल वगैरह है, वो किताब थोड़ा सही चलती है। और किताब तो देखो जैसे ऐसा होता कोई आता तो और भी किताब चलती है, बहुत किताब चलती है, लेकिन ज्यादातर यही 3-4 किताब जरूर चलती है। किताब को पढ़ा है आपने जो बताया कि ज्यादा बिकती है? देखो मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तो मैंने इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं मैं, लेकिन ये है, जैसे हम लोग काम करने लगे, मिशन की बात करते थे, मिशन के द्वारा काम करने लगे, तो उसके साथ साथ थोड़ी घनी जानकारी भी मिलती चली गई मिशन की। ये किताब बेचने का प्रेरणा कहाँ मिली? आप ये किताब क्यों बेचने लगे? बाकी और काम क्यों नहीं किया आपने? काम क्या, हम लोग जो है पहले जब बचपन में थे छोटे छोटे, तो जैसे हमारे गांव के अंदर में एक बंदे थे, बाबा साहब को मानते थे, तो वो लोग हमको पब्लिक से बात करो। हमें नागपुर लेके गए, फिर उसके बाद में हमें बम्बई लेके गए, तो हमने उस चीज की जानकारी वहाँ लेगा हमने, तो हमने उसी समय से अपने दिमाग में भर लिया, हम गौतम बुद्ध और बाबा साहब को दिल से मानेंगे, और हम दिल से ही मानते आ रहे हैं।
मैं ये कहना है कि आप बुद्ध को अम्बेडकर के क्यों माने, उसमें क्या आपको फायदा मिल नहीं गया? नहीं, फायदा कुछ नहीं मिला, लेकिन हमें ये पता है, इतनी थोड़ी सी है, हमारे जैसे बच्चे हैं, आज हम उन बच्चों को पढ़ा लिखा के थोड़ा सा मजबूत कर पाए। लेकिन ये तो नहीं है कि जॉब लगी हो या कुछ नहीं, लेकिन हम बच्चों को थोड़ा गाना पढ़ा लिया सब लोगों के सहयोग से। अच्छा, हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का, जैसे हम गांव में रहते थे, हमारे गांव में चौधरार चलती थी, तो चौधरी चौधरी जो है, वो जो चौधरी है, हमारे लोगों को हमेशा दबाने का काम करते थे। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, वो किसी चौधरी से दबते नहीं आज की तारीख में। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब से आपने बाबा साहब की किताब बेचने लगे, आपको मनोबल कुछ ताकत आई अंदर से कि 100 में अकेले भारी हो आप? नहीं नहीं, वो तो ताकत है हमारे अंदर, हाँ, वो तो ताकत है हमारे पर। इतने हम गांव में रहते थे, हम अकेले ने पूरे गांव को हिला के रख दिया, हमने अपने पूरे गांव को हिला के रख दिया अकेले ने। कौन सी ताकत मिली जो बाबा साहब ने का विचार ताकत है? ये ताकत ये मिली, हम किसी भी थाने के अंदर या किसी भी, जो हमारे ऊपर कोई आज कोई अत्याचार कर रहा, हम थाने के अंदर बिके झिझक के अंदर जाके बात कर सकते हैं उनसे। ये ताकत मिली है हमें, मतलब हमारे अंदर। अब जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते, वो डरते हैं, किसी दूसरे की सिफारिश लेके जाते हैं वो लोग। ये आपको बहुत से पूरे देश आपको देख रहा हाँ है, जी। आप उनको क्या संदेश दोगे कि आप तो बच्चे पढ़े लिखे हाँ जी। कैसा भी हो, बाबा साहब की विचारधारा को अगर अपनाओगे तो आपको भविष्य में खराबी नहीं मिले, अच्छाई मिलेगी। देखो, हम समाज के लोगों से ये हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, अपने बच्चों को चाहे एक वक्त की रोटी कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। उसके बाद में पढ़ाओगे, और फिर दूसरे नंबर के बाद गौतम बुद्ध और बाबा साहब को अपने घर में, और चीज को छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध और बाबा साहब को अपने घर के अंदर में स्थापित करोगे, तो आपको सारी परेशानी आपके हल होती रहेगी। जैसे इसमें आने के बाद, बाबा साहब के आने के बाद पाखंड अंधविश्वास ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। कोई मतलब कोई भी आदमी, अब यहाँ हमें से डर खत्म। हमें लगा लो 33 साल हमारी शादी हो गई, हमारी मैडम ने कभी करवा चौथ या कोई व्रत नहीं करा कभी आज तक, कोई भी व्रत नहीं, किसी चीज का व्रत नहीं, नवरात्रि का व्रत नहीं ना। हम अपने घर के अंदर में 32 साल हो, 33 साल हो गए, 33 साल से हमारे घर के अंदर कोई पूजा पाठ का कोई आप लास्ट में अपना परिचय बता दो, आप कहाँ से हो, आप क्या काम करते हो? मेरा नाम ईश्वर चंद्र गौतम नाम है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर की किताब बेचने का काम करता हूँ पूरे देश के अंदर में, और मैं इंदिरापुरम साई मंदिर पे रहता हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 964378 1843। फिर से बोल दो। 9643781843, ये मोबाइल नंबर है मेरा। और मेरे बाबा साहब की सारी किताबें मिलती है मेरे पास, झंडे पट्टे सारी चीज, जितनी बहुजन समाज से रिलेटिव चीज होती है, वो सारी चीज मेरे पास मिलती है। थैंक यू।